फ्यूचर समझ में आ नहीं रहा, फर्स्ट सेम में तो हम मेरे सीनियर थे और उनके सीनियर थे और उनके सीनियर थे, तीन कंप्लीट वाले का मैं फ्यूचर देख चुका था कि गिने चुने 100-200 में 1-2 की नौकरी लगी हुई, गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं, सही है। तो मेरा माइंड सेट ये था कि नौकरी करूँगा, आई नौकरी पर बस नौकरी करूँगा। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि आई जब मैं करना पहुँचा तो पूरा जो होता है ना झूठ खत्म हो गया। क्यों कि मेरे सीनियर और उनके सीनियर में आई आते थे, कहीं ना कहीं बातचीत होती नहीं, एक साथ हो गया था। सब लोग उस टाइम बता रहे थे कि जॉब नहीं लगी, पढ़ाई कर लिए, उसका इंटर्नशिप भी कर लिए, कोचिंग भी कर लिए, फिर भी जॉब नहीं लगी। और परसेंट तो हाई 80%, 90%, और पढ़ाई में पीछे पहले से अपना समझ में आया कि अपना फ्यूचर उसमें नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि दुकानदारी में सोच रहा था। तो मैंने सर को बताया, सर ढाबा खोलने बाईपास में जमीन मेरी, मैं ढाबा खोलूँगा वहाँ पे। सर बोलते कितना इन्वेस्टमेंट कर लोगे आप? बोला कर लेंगे सर, लाख। कहते कहाँ से आएगा? मैं सर घर पर देंगे, घर वाले पढ़ाई करवा देंगे। तो अपना सेटअप ये बना कि चलो ले कहीं से कर लेंगे जुगाड़। उसके बाद मैंने फिर उसके बाद सर से और बातें हुई, तो सर ने बोला क्या करना चाहोगे? सर अभी यही है कि बिजनेस करना, ढाबा खोलना। सर बोले बिजनेस तो कर लोगे, फ्यूचर है उसमें? बोले सर फ्यूचर ऐसा है सर। कहते कैसा फ्यूचर है? बोला है क्या? तो मैं कहा है कैसे? बोला सर खोलूँगा, पैसा, सर बोलते हैं पैसा फंसाओगे आप। उसके बाद भी बाईपास में अकेले मेरी नहीं, मेरे मोहल्ले से आपकी जमीन है, मेरे 2 एकड़ खेत हैं और पूरे बाईपास है, लेकिन मेरे बाजू में 10-15 किसी का 100 एकड़ खेती है, पूरी बाईपास सब। और मेरे दोस्तों की सब मेरे दोस्तों से वहाँ तो सब क्या सोचते हैं, ढाबा खोलने का, कहीं गैरेज खोलने का, कहीं कुछ खोलने का, सबकी माइंड यही थी। तो मेरे को सर ने बताया कि सर बोलते हैं कि अतुल सर कर तो लोग, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा, आप खोलते हो, आपको देखिए 4 लोग खोलिए। अब ऐसे ही आपको बता दो कि वहाँ दिखता है फ्यूचर में पहले से, तो मैं सोच रहा था। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सर ने फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। सर ने फिर उनको बताया कि आपके पास हम अगला बना सर आप क्या करते हो? सर बताते हैं बहुत कैश में काम करता हूँ, ऑनलाइन काम है हमारा, सेल्फ स्टडी लोगों को देता है। तो सर मेरे को टेंशन नहीं गई, मेरे को समझ में आया, रेट दिखाई जो आपको दिखाई है ना। तो जब मैं देखा कि यहाँ से अपन कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, मैनुअल तैयारी कर सकते हैं, है कि नहीं? उसके बाद परफेक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो आज का डेट में ज़्यादा सबसे ज़्यादा जरूरी है परफेक्ट डेवलपमेंट। लोगों को 90 डिग्री बन जाती है, लेकिन परफेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, सही है। उसको लेकर बात हुई, पढ़ाई के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट शेयर किया। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, कहानी कहाँ तक पहुँची? 30,000, 50 में 30,000। सर आता है? कहते हैं मैं बोला, सर बोलते हैं होता है, मैं नहीं बोलता। उसके बाद धीरे धीरे बताया सर ने कि एक साल में आप एक फर्स्ट 12 साल करेगा, सर ने दिखाया होगा, घर से आपको बताया होगा, मेरे को 12 साल करेगा दिखाया गया। तो वहाँ पे क्या एक महीने में कितने बोलते हैं? 2, दूसरे महीने में 4, तीसरे महीने में 8, चौथे महीने 16, फिर 32, 64, 28, फिर 512, फिर ऐसे करते करते आपकी टीम कितनी हो जाती है? 8,190 लोगों की। आपका माइल कितना निकल गया था? 163 माइल। सर ने बताया 50 लोग में एक माइल बोलते हैं, सही है। तो मेरे को बताया कि एक साल में आप 8,190 टीम बना सकते हो, और निकल गया 163 में 8 माइल निकल गया, सही है। तो सुन के यकीन नहीं हुआ कि इतना, मतलब उसका इंटू करो 30 से बोलते हैं, करा निकल गया 49,05,000 ऐसा निकल गया। सर बोलते यकीन होता है? मैं कहा नहीं सर, अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने शहर में कोई कमाने वाला नहीं है। अपन कितने कमाने देखे? 50,000, 30,000, 70,000। कि मेरे घर की इनकम पापा की 50,000 घर में मिलता है, तो पापा की इनकम को दिक्कत है कि मैंने कभी किसी को लाभ कमाने देखा ही नहीं। मेरे को यकीन कैसे होगा? आपको यकीन नहीं हुआ होगा। फिर धीरे धीरे बात हुई, आगे बताया सर ने कि कैसे कमा सकते हैं। फिर मेरे को प्लान शुरू हुआ, उसके बाद सर ने बताया कि आप यहाँ से एडमिशन कराइए। फिर सर ने मेरे को बोला कि आप यहाँ एडमिशन लगाएंगे 10 रुपये लगता है, आपको बताया क्या होगा, सही है। लेकिन मेरा से पहला सवाल क्या था? सर सब ठीक है, पैसा दरकार नहीं, सही है। आप लोगों के बहुत से पैसा नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं था। जब अपन रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते, सही है, तो पैसा नहीं था अपने पास। उसके बाद सर ने बोला कि काम करिए सर, आप जितना ऊपर कराइए, सारी ट्रेनिंग लीजिए हमारे पास, ठीक है। जब मैं ट्रेनिंग में गया तो मेरा माइंड सेट नहीं था काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर माइंड सेट बिल्कुल नहीं था कि अपन घूमने फिरने इंसान थे, मजमूला इंसान, घूमना फिरना, पढ़ाई करना पसंद था ही नहीं। अपन पढ़ाई करने वाले थे, अपन अपना दिमाग अपन सेट नहीं कर पा रहे, माइंड सेट नहीं कर पा रहे। तो सर ने मेरे को बोला सर कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना, तो माइंड सेट करना पड़ेगा, सही है। माइंड सेट करने के लिए सर ने मेरे को बताया कि सर माइंड सेट करने के सर ने मेरे को बताया कि आप माइंड सेट करो अपना काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, सही है। तो मेरे को माइंड सेट करने सर ने मेरे को क्या बताया कि सपनों के बारे में पूछा कि आप सर बिल्कुल करना क्यों चाहते हो, आप काम में होना क्यों चाहते हो। मैं बोला सर कहीं ना कहीं अपने करियर के बारे में सोचना चाहता हूँ, अपने घर वाले कुछ करना चाहता हूँ,
छोटे छोटे सपने बने, उस टाइम सपने सर ने लिखा है, जो लिखे आप लोग को कहीं ना कहीं लिखे होंगे। ये सपने बने हमारे कुछ, सपने बनते बनते फिर सर ने बताया कि सपने तो आपके हैं सर, सही है। जैसे मेरे सपने थे, जैसे कि हम लोग के घर में क्या होता है कि ठंड में गर्मी टाइम पानी वानी नहीं आता है, और हम लोग घर पर छप्पर वाला था, सही है। और ये बहुत सारी चीज़ें थी कि हम लोग को टूवेल गाड़ी टूवेल मंगने जाते तो बोले पेट्रोल पैसा थे पास, अब पैसा हुआ नहीं करते तो लोग बेइज्जती कर देते थे। कूलर किसी से मांग लो तो वो चढ़ जाए, मेरे सगे मामा के पास कूलर है, सगे मामा के पास, इनसे एक बार गाड़ी मांगा तो मामा कहता है ये तो चलाए गाड़ी, चलो क्या गाड़ी, मतलब इतनी बेइज्जती लगता है ना कि मेरे को नहीं, मेरे घर वाले की बेइज्जती लगती है। मेरे को कोई कुछ मना करता है तो कहीं ना कहीं मेरी ड्रीम बने, पहला ड्रीम क्या बना, एक घर का, एक घर होना चाहिए, एक अच्छा से अच्छा घर तो मेरे पहले से है, लेकिन अपने दम पे, अपने करियर, अपने पैसे अपने घर बनाइए, खुशी कुछ और होगी, सही है। सबका सपना, मेरा सपना बनाए कम से कम अपने शहर में कम से कम 50 लाख का घर हो, सही है, 50 लाख का घर हो, अपना शानदार घर हो। तो उसके रिवर्स सपना बनाए 50 लाख घर तो है, अपने को कहीं जाने पड़, इमरजेंसी होती है। मेरे पापा को 15 में एक्सीडेंट हुआ था, शायद आपका 7 दिन 15 दिन कॉम में था, 15 दिन कॉम में जब छत से गिरे तो मैं जॉब करता था, हॉस्पिटल गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल जॉब किया करता उस टाइम में, 7-5 हज़ार सैलरी थी मेरी, तो मैं हॉस्पिटल में था। पापा को जब लेके आए, मम्मी को देखा कहाँ हो गया, मेरे पापा के लिए कहाँ हो गया, पापा को देखा, मैं देखा कौन है, अब रिसीव करने में ही गया, तो मैं देखा कि पापा मतलब तो बेहोश पड़े यार, अब समझ लो कैसी मेडिसिन दे होगी, तो रोना धोना चालू अपना। डॉक्टर देखा, डॉक्टर बोलता है यहाँ कहाँ हो पाएगा, आपको यहाँ से बाहर लेके आना पड़ेगा, नागपुर जोधपुर। हम लोग का इलाज होता ही नहीं, मलेरिया में से मर जाता, बुखार में मर जाता, हम लोग के शहर इंसान मलेरिया बुखार में मतलब बुखार में मर जाता है इंसान, तो इलाज बिल्कुल नहीं होता। उस टाइम मैंने गाड़ी मांगी घर में, किसी से गाड़ी, दोस्त से गाड़ी मांगी, नहीं दिया, फोल्डर, मतलब ऐसी बहुत सारी कंडीशन हुई। तो मैंने एक सपना बनाया, सारे गाड़ी होना चाहिए फोल्डर, कि कोई इमरजेंसी रात में आए या दिन में आए, अपन किसी का अपने हाथ में खिलाना पड़े। एक सपना बना कि कार होना चाहिए पास में अपने, कार कितनी होती है, कम से कम एक कार, अच्छी कार 10 से 12 लाख की आती है, सही है। तो एक सपना ऐसा है कार होना चाहिए अपने पास, सही है। उसके बाद टू व्हीलर उस टाइम मेरे पास नहीं थी, तो टू व्हीलर का सपना बना कि टू व्हीलर होना चाहिए। अपन कुछ करते हैं, कहीं जाते हैं तो बरसात में मतलब वैसे से मांगते हैं तो बोलता पेट्रोल पैसा नहीं, तो गाड़ी चलाओ, एक बार दे देते, 2 बार किसी को टेंशन माना कर देता है, तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता। तो एक गाड़ी लेने मतलब एक गाड़ी अच्छी गाड़ी 1 लाख की समथिंग आती है आज की, अच्छी गाड़ी है कि ये छोटे सपने थे मेरे, छोटे सपने। फिर मैं अपनी मम्मी अगर कुछ करना चाहता था, मेरे घर में पानी की दिक्कत क्या थी, गरीब मैं सबको बताता हूँ ये बात, लगभग जितने भी ट्रेनिंग मेला है सबको बताया हूँ कि मेरे घर में पानी की बहुत दिक्कत जाती है गर्मी में। तो मेरा सपना बना कि हमारे बोरिंग का पानी 400 फुट निकलता है, 400 फुट, कम से कम 3 लाख रुपये लगेगा बोरिंग में। तो ये सपना बना, और कुछ सपने में इस गर्मी में पूरे कर दूँ गर्मी से, सही है। तो गर्मी से तो बोरिंग का नहीं, सपने बने मेरे। उसके बाद कुछ सपना बना कि चलो ठीक है, इतना सब तो हो गया, फिर अपनी लाइफ से अपनी इतनी इनकम होना चाहिए कि अपना घर चल सके। जैसे मेरे सर पूछते हैं सर आप और क्या करना चाहते हो, बोले सर पापा मम्मी घर में बैठ खाना खाएं, परिवार में मैं काम करूँ, पूरा परिवार चलेगा। सर कैसे करना पड़ेगा सर आपको, बोले सर ज़्यादा नहीं, 1-2 लाख की सैलरी जाना पड़ेगी, 50,000 सैलरी पापा की है, 10-15-20 मैं कमा लेता हूँ, मेरा भाई 10-15 कमा लेता है, ऐसे करके लगभग सब कमाते हैं। मेरा सपना बना सबको फ्री करना है, सबका आपका सपना होगा कि आपको कुछ ऑटो चलाते होंगे, कोई मजदूरी करता होगा, कोई जॉब करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, दुकान होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत सब करता है, सही है, लेकिन सब परेशान भी लोग हैं। तो अपन आप फर्ज क्या बनता है कि अपन कमाए, अपने माँ बाप बैठ के आराम से रहें, घर में खुशी खुशी रहें, सबका सपना होता है। तो मेरा सपना बना कि 1 लाख की सैलरी या 2 लाख की सैलरी हो तो पापा मम्मी फ्री हो जाए, सही है। तो ये छोटे छोटे सपने बने मेरे, सही है। अब सपने तो मेरे बढ़ गए, लेकिन सपने पूरे करने के रास्ते समझ में नहीं आ रहे। सर कहते सर से सपने बताया मैंने, सर कहते सपने तो आपके हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हो, आपको देख के भी लगता है, लेकिन सर बोलते हैं कि आप रास्ते क्या क्या आपके पास, रास्ते क्या क्या आपके पास रास्ता है सपने पूरे करने का, आपके भी हैं सपनों में कुछ ना कुछ। और सपने पूरे करने के पहले सपना कब तक पूरा करना है, टारगेट क्या है आपके पास। मेरे सपना हमारा सर है बोला अभी तो मैं 22 साल का हूँ, लेकिन मेरे को 5 साल के अंदर सपने पूरे करना है, 3 साल के अंदर 5 साल के सपने पूरे करना है, सही है। मतलब मैं 22 साल का हूँ तो मेरे को 27 तक तो सपने पूरे करना, 27 साल के अंदर तो सपने पूरे करना ही है, सही है। तो सर बोलते हैं ठीक है आपका टारगेट भी हो गया, सपना भी हो गया। टारगेट क्या 5 साल, सपने कितने के अपने थोड़ा मारते हैं अपन 60 और 65 लाख के सपने, ठीक है। ये सपने बने मेरे, सही है। अब सपने पूरे बन तो गए, टारगेट भी डिसाइड करिए 5 साल पूरे करना, लेकिन पूरे करने के रास्ते क्या आपके पास,
तो रास्ता आपके पास है, बताओ। नहीं, जहाँ से 5 साल हो गया पर 65 लाख सप्लाई कर रहे पर है पर साल का निकाले 12-13 लाख रुपये कमाना पड़ेगा आपको उसके लिए यार, है कि नहीं? 5 साल तब जाके 60-65 लाख हो पाएगा। तो देखो 4 रास्ते समझ में आए कि आप पहले आपके पास 4 रास्ते हैं सपने पूरे करने। 4 रास्ते कौन कौन से? पहला जॉब, सही है, दूसरा बिजनेस, तीसरा एग्रीकल्चर और चौथा अपना प्रोफेसर, सही है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, प्रोफेसर में आता है। ये 4 रास्ते हैं, सही है, तो सब में पूरे कर सकते हैं। आपको लगता है 4 रास्ते अपने पूरे हो सकते हैं? पहले लगे 5 साल हो, आपके आसपास जॉब वाले भी होंगे, बिजनेस वाले भी होंगे, दुकानदारी वाले, कोई होंगे एग्रीकल्चर वाले, कोई होगा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर भी होंगे। लेकिन आपको लगता है 5 साल सपने हो जाएंगे पूरे? 60-65 लाख सपने हो जाएंगे? किसी को होते हैं क्या? नहीं होते। तो एक और चीज़ बताइए मेरे को कि हम बताएगा, सर ने बताया MRF, सही है, MRF के बारे में सर ने बताया मेरे को कि मार्केट फ्यूचर, वो मार्केट रिस्क फ्यूचर, सही है, ये बताया सर ने कि आज अपन जो करने जा रहे हैं, जॉब की बात करूँ, जॉब में मार्केट बचा है जॉब का? आपको लगता है जॉब का मार्केट बचा है? नो सर। आज एक फॉर्म निकल जाए कमरदा के अंदर तो कम से कम लाखों फॉर्म डल जाएंगे, एक वैकेंसी में लाखों फॉर्म डल जाएंगे, सही है। उसके बाद भी लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको पता 2-3 साल पहले से निकलना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बात करें जॉब की, जॉब में सेम कि आज कोई चीज़ का मार्केट बचा जॉब में? हाँ सर, जॉब में कोई मार्केट बचा, बिजनेस में कोई मार्केट बचा है? चाहे आप कपड़े का देख लो, चाहे मोबाइल का देख लो, या आप एग्रीकल्चर का देखो, दुकानदारी खोलते हैं, या जनरल स्टोर का देख लो, या जूते चप्पल का देख लो, या कुछ भी का देख लो, इसी का मार्केट बचा। आज हर चौराहे तराहे में हर चीज़ दुकान अवेलेबल है। सब्जी तो हर जगह बन मिलती है, लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा लोग होते सब्जी में खेल डाल देंगे, सोचते लड़के लोग सोचते चाय में डाल देंगे, चाहे कम डाल के लग जाएगा, लेकिन उसके लिए भी तो अपन को चाहिए ना, मार्केट चाहिए ना चीज़ का, नहीं है। लड़के का होता है कि ब्यूटी पार्लर डाल लेंगे, बुटीक खोल लेंगे, उसमें भी लागत लगती है। उसके बाद उसके लागत लगाने का आपको मार्केट बनाना पड़ता है कि आपका व्यवहार कैसे है, आप कुछ लोग जानते हैं, आप ऐसा लग क्या करोगे जो आपके पास लोग आएंगे वो भी देखना पड़ता है। कम से कम एक बिजनेस जमाने पर सिर्फ 5 से 7 साल लगते हैं। जिसके घर की फैमिली बिजनेस है, आपको समझ सकते कितना टाइम लगता है बिजनेस जमाने। लेकिन आपको पहले आप खोलोगे, पैसा लगाओगे, उसके बाद आपको लोग जानना शुरू करेंगे कि यहाँ ब्यूटी पार्लर है, वहाँ ब्यूटी पार्लर, ये है लड़की है, वहाँ की है, तब धीरे धीरे आपकी ग्राहकी बढ़ेगी। एकदम से तो होता नहीं है, लेकिन अपन कितना लगाएंगे? कम से कम 5 लाख 6 लाख रुपये लगाएंगे, क्या गारंटी है बिजनेस चल जाएगा? तो शुरुआती है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, 6 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, 6 महीने से ज़्यादा हो गए लॉकडाउन चल रहे, 7 महीनों के साथ, सही है। तो कब मार्केट खुलता है, कब बंद होता है, पता नहीं चलता। अभी कुछ दिन पहले 20 दिन में लॉकडाउन का काम था, लेकिन हमारे काम में कोई दिक्कत आई नहीं है, सबका काम ठप हो गया। शायद जिसका बिजनेस वाला वो समझ सकते हैं कितना दिक्कत जाती है जब मार्केट बिजनेस बंद हो जाए। जो दुकान में जॉब करते हैं उनको पता है कि सेठ जब पैसे मांगेगा तो क्या बोलता है, मेरे को 10 पता नहीं है, यदि दुकान खोलेगा उसके पास पैसा आएगा, कहाँ से पैसे दिएगा सेठ, सही है। तो ये चीज़ है। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करूँ, खेती किसानी की बात करूँ, तो खेती किसानी से वो पूरा नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर मतलब पानी ज़्यादा गिरा तो दिक्कत, कम गिरा तो दिक्कत, ज़्यादा कम गिरा तो दिक्कत, नहीं गिरा तो दिक्कत, धूप तक गिरा तो दिक्कत, हवा चली तो दिक्कत, मतलब पूरा नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको भी पता आज 12 महीने पानी गिरता है, 12 महीने धूप तपती है, लगते नहीं ठंड, अभी ठंड आने वाली है कि धूप देख रहा रोज पानी गिर रहा है, बता खत्म हो गई, पानी रोज गिर रहा है, लेकिन सही माइंड टाइम में पानी नहीं गिर, रोज पानी गिर रहा है। मतलब सर मेरी बात हुई, मैं बहुत देर सुबह से पानी गिर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो पूरी जो फसल आने वाली धान की पूरी खत्म, तो किसान ऐसे परेशान। आपको पता सबसे सुसाइड कौन करता है इंडिया देश में? यस सर, सबसे सुसाइड किसान करता है, सुसाइड करते हैं, ये पूरा नेचर डिपेंड करता है। उसके बाद करते हैं स्टूडेंट जो भी तैयारी करते हैं बोल लो, तो लोगों को पता ही नहीं है क्या आगे करना क्या है। उसके बाद आती है प्रोफेसर, लॉयर, इंजीनियर, सही है। क्या इनका मार्केट बचा है आपको लगता है? नो सर, क्योंकि आज आपको पता नहीं शायद कि अमेरिका में क्या लॉन्च हुआ है, इसमें वकीलों को जॉब चली गई है, वहाँ लीगल एडवाइस देते हैं, मतलब ऐप एडवाइस देता है और वकील काम खत्म। 2-4-5 सुपर स्पेल्स होंगे जो होंगे वो होंगे बस, बाकी सबकी जॉब चले जाएगी, नहीं है। उसके बाद एक बात ये है कि आपका मार्केट देख लिया आपने, ठीक है, मार्केट नहीं है, बस क्या आता है कि रिस्क कितना है, रिस्क आपके 25 साल की पढ़ाई रिस्क है, जॉब करते हो 25 की पढ़ाई, आप
फर्स्ट लेवल 12 तक पढ़ते हो, 15 साल के बाद तक हो जाते हो, 3 साल आप करते हो मास्टर्स, सही है, 3 साल का मास्टर करते हो आप, सही है, उसके बाद कॉलेज करते हो, उसका 2 साल का मास्टर करते हो, उसका 2 साल की कोचिंग करते हो, कहीं ना कहीं आप 25 साल के हो जाते हो। उसकी वजह मिला क्या मिलता है? डिग्री। जॉब लगे रोटी नहीं लगी तो लग के जॉब कितने की लगेगी? सोचा आपने 10 से 15,000, लेकिन लाखों रुपए लगा के 25 साल पढ़ाई करके क्या मिला? अब सोचा आप लोगों ने? सब बोलते हैं पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, होता कितने लोग का? तो आपके पास रिस्क बहुत ज़्यादा है, सही है। एग्रीकल्चर में पहले बनाना पड़ता है, अगर प्रोफेसर की बात करूँ तो आपको कम से कम 10 से 20 लाख बनाना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, और उसके अलावा देना पड़ता है टाइम बहुत देना पड़ता है। कि आपको एक डॉक्टर कभी देखा पैसे का डॉक्टर किसी पैसे का डॉक्टर देखा, यंग डॉक्टर देखा, 25 साल का लड़का होता है? नो सर। अंकित सर के टाइप का डॉक्टर को देख गया आप? नो सर। धनी सर के टाइप का डॉक्टर देखा किसी ने आपने? नो सर। सही है, मतलब एक एज के बाद बने से बाल दाढ़ी सब कुछ जाता है। अपन उन्हीं के पास इलाज करवाने जाते हैं, मैं तो जाता हूँ सीनियर के पास जो 40-50 की एक्सपीरियंस मांगता है, और जो बुखार का इलाज करने गया हमको 100 कर दिया लेकिन तो इसकी मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, इंजीनियर बनने में बहुत टाइम लगता है, लाख रुपये बात करना पड़ता है। प्रोफेसर कॉलेज के जो बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं एजेड बनते हैं, एक एजेड जो जॉब होती है वो एजेड होती है, सही है। तो इससे भी अपने रास्ते पूरे सपने में आएंगे। उसके बाद एक और होते हैं फ्यूचर, कि आप 25 साल पढ़ाई दाव पे लगाए हो, लाखों रुपये दाव लगा, फ्यूचर क्या पढ़ाई, क्या फ्यूचर बताओ? तो फ्यूचर है लग गई नहीं रहेगी तो, कि आज के डेट में 4 दिन पूरे समझाते समझाते उसमें 4 टायर होते हैं नो सर। लेकिन आपको ये पता है कि उसमें एक स्टेपनी होती है पीछे से लगी होती है, पता वो क्यों लेके चलते हैं? ताकि कभी सपोर्ट के लिए, लेकिन लाखों के कारण है वो एक स्टेपनी लेके चलता है, एक विकल्प लेके चलता है, बोलना चाहिए कि अपनी करोड़ों की लाइफ है, अरबों का फ्यूचर है अपन, कि अपन को ये बोले के चलना चाहिए, स्टेपनी लेके चलनी चाहिए लाइफ के लिए, चलनी चाहिए, यस सर। तो लेकिन कितने लोग चल पाते हैं? कितने लोग चल पाते हैं? बहुत कम चलता है। जो चल रहा है कहीं ना कहीं आप सदस्य हैं कामयाब, उनको नाम बोले भी नहीं सकते हैं, लाइक अंबानी, लाइक अपना वो विराट कोहली, रोहित शर्मा बोल सकते हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत अमिताभ बच्चन, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए अमिताभ बच्चन साल कितने पिक्चर आते हैं? एक पिक्चर, फिर भी करोड़ों को साथ देता कैसे? सोचा कभी आपने? एड एक विकल्प, उसका मेन प्रोफेशन क्या है? पिक्चर, वो तो जानते कहाँ से? मूवी से अपन, लेकिन कहीं ना कहीं ऐड करता है, एक विकल्प लेके चलता है, और मूवी ज़्यादा ऐड में कमाता है, सही है। तो यहाँ से आप फ्यूचर आपका डिसाइड करना पड़ेगा आपको कितना है, सही है। उसके बाद फ्यूचर देख लिए, मार्केट देख लिए, उसका अपन मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें तो आपका यहाँ पे मार्केट पूरा खाली है, क्योंकि अपने 250+ स्कोर देते हैं, चारों फील्ड के बारे में बात हो गई। अब मैं अपने फील्ड को जोड़ के देखता हूँ, ठीक है, कि हम लोग देते हैं कितना? 250 स्कोर देते हैं यहाँ से, हमारा तक कौन देता है 250 ऑनलाइन के माध्यम से? कोई नहीं देता। और इतनी कम लागत ना उस मीडिया की नहीं होगा, 10,000 कम है कि बहुत कम? बहुत कम। बहुत कम है, सही है। उसके बाद बात करते हैं कि अपना मार्केट पूरा खाली है, सही, पूरा खाली मार्केट। अब इंडिया में हमारे एकेडमी में 45 लाख के ऊपर सर ने बताया हुआ 45 लाख, और इंडिया जनसंख्या कितनी बताओ? 2017 का सर्वे है 143 करोड़, उसमें कितने लोग करते हैं? पूरा इंडिया का मार्केट खाली है, 0.007% भी नहीं है लोग तो करते हैं सोचो आप, तो अपना मार्केट पूरा खाली है। रेस्टी बात करो, इस बार 0 है, कैसे? कि आपको पैसा देते हो, क्या देते हैं? 10,000 रुपये देते हैं, पढ़ाई देते हैं। जैसे आपने कोई दुकान से मोबाइल लिया 10,000 20,000 का, आपने पैसा दिया, मोबाइल ले लिया, अब मोबाइल यूज करो ना करो, दुकानदारी गलती है क्या? नहीं है, वो तो एक बार मोबाइल देख दिया, सही है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको बेटे पता चला रहा है, वैसे हम आपको 10,000 में एजुकेशन देकर 250 कोर्स देंगे, आप पढ़ाई करो ना करो, उसमें किसी मेरी गलती आगे सही गलती नहीं है, सही है। आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, सही है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कि फ्यूचर में आपको नहीं पता 2025 तक सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है मल्टीलेवल मार्केटिंग, जो 9,000 करोड़ के ऊपर जाने वाली है। इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत होने करने वाली है ये मल्टीलेवल मार्केटिंग बाय डिस्कॉप। सबसे सपोर्ट को इंडिया गवर्नमेंट को करने वाला तो आज मल्टीलेवल मार्केटिंग करने वाली है, जो इंडिया को ग्रोथ पे लाके
इकोनॉमिक में आगे बढ़ा, एक सब में आगे बढ़ेगी। सही है। उसके बाद बात करें तो अपन को पता चल गया मार्केट में क्या है ना, मार्केट में अपन को दिक्कत नहीं है, मतलब कॉम्पिटिशन नहीं है, रिस्क जीरो है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आगे हमारे यहाँ क्या होता है, इस सोलो मेडिसिन लेते हैं तो 70% लोग कामयाब होने के चांसेस होते हैं, 70% लोग कामयाब होते हैं। बस आपको करना क्या पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी और उनका हाथ पकड़ चलना पड़ेगा। सही है। उसके बाद बात करें अपन को 100 तो हो गया कि अपन को तो पता चल गया कि यहाँ से मार्केट में अपन को मार्केट में कंपटीशन नहीं है, रिस्क नहीं है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसके जब अपन मार्केट में काम करने जाते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं, कई इंडिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, रायचंद और ज्ञानचंद, 2 टाइप के लोग होते हैं। आपको रिपोर्ट करा रहे कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए, ज्ञानचंद मिल जाता है कि तू ये नहीं वो कोर्स करना, ये नहीं वो करना, ये कपड़े नहीं वो कपड़े पहनना, क्या उससे उसका कोई फायदा है? नो सर। एक घाटा किसका होता है? हमारा। अपन जो प्यार से सूट लेते हैं, ड्रेस लेते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी महंगी ड्रेस 5000 की ली, लेकिन बाजू वाले को अच्छी नहीं लग रही, 15,000 की, क्या पैसा किसका वेस्ट हुआ? हमारा बना हुआ कहीं ना कहीं। सही है जी। उसके बाद बात करें तो आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, 100% वाली सी बात होती है। बहुत प्यारी स्टोरी उसको सुना चाहूँगा आपको मैं। एक बार क्या होता है, विदेश में 6 लोग मिलते हैं, 6-7 लोग मिलते हैं, 7 लोग मिलते हैं। सही है। तो अलग अलग देश के रहते हैं। ऐसे कि पहले इंसान कहाँ का रहता है अपना, वो चाइना का रहता है, ठीक है। दूसरा इंसान कहाँ का रहता है अपना, जो रूस का रहता है, तीसरा जापान का रहता है, एक अमेरिका का रहता है और एक इंग्लैंड का रहता है और एक इंडिया का रहता है। तो रूस वाला क्या बोलता है कि हमारा इतना परमाणु बम है ना कि फेंक देने पूरे विश्व खत्म हो जाए। चीन वाला बोलता है कि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा। जापान वाला बोलता है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता होगा जो भी चीज़ सिस्टम में पहले टेक्नोलॉजी आती है वो कहीं ना कहीं जापान में आती है, और जो भी सॉफ्टवेयर आता है कहीं भी दुनिया में जितना सप्लाई करो सॉफ्टवेयर वो चाइना से आता है, चाइना आगे कहीं नहीं। उसके बाद बोलता है कौन, क्या बोलते हैं अपना अमेरिका वाला बोलता है, क्या बोलता है कि हमारे पास सुपर पावर सुपर पर हमारे देश सबसे शक्तिशाली देश है, विश्व में सबसे शक्तिशाली देश। अब बात आती है इंडिया वाले की, तो इंडिया में ऐसा कोई पूछे तो बताया मैं लोगों को, इंडिया वाला बोलता है, सोचता क्या बोलता है, तो 2 मिनट सोचता है, वो कहता है, फिर वो दिमाग लगाता है इंडिया में क्या चीज़, उसको याद आता है बस ऐसा जानवर है जो अपने पास जो जानवर कहीं नहीं पाया जाता इंडिया के अलावा। वाइट एलिफेंट मिलते हैं साउथ अफ्रीका में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं सारे वाइट टाइगर, वो वाइट एलिफेंट मिलते हैं, ब्लैक एलिफेंट कहीं नहीं मिलते। तो कहता हूँ अपने हाथी है, कहता हाथी कैसा होता है, कहता इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि एक बार देख नहीं पाए। वो चाहे तो बिल्डिंग, वो पागल हो जाए बिल्डिंग गिरा दें, वो पागल हो जाए झाड़ के पेड़ गिरा दें, तब कुछ भी पूरा शहर तहस महस कर सकता है हाथी। सही है। तो सब 6 देश वाले क्या बोलते हैं मैं देखना है, वो कहता है नहीं यार मैं नहीं जा पाऊँगा, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं बोल देता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो कहीं ना कहीं जाता है तो इंडिया पहुंचते हैं तो लगी रात नहीं, बहुत दूर जाते हैं, 7 समुद्र पार से आते हैं, रात हो जाती है। तो लोग जब पहुंचते हैं तो कहता है कि अब जंगल तो जाएंगे रात में, वो कहाँ जाते हैं, सर्कस में है एलिफेंट। एलिफेंट के अंदर कहाँ, तंबू के अंदर बंद रहता है, जानवर भी मतलब जान होती जानवर तंबू के अंदर। जैसे अपन पहुंचते हैं सर्कस तो यदि लाइट हो, अब लाइट गोल में हाथी देखिएगा क्या, नहीं देखिएगा ना, हाथी भी देखिएगा लाइट गोल में। सही है। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि अब वो इंडिया वाला बोलता है कल देख लेने का, एक काम करना आप कल देख लेना, कल देख लेना कि कल आप दिन में देख लेंगे दिख जाएगा। आपको कोई कहता है कि बोल के लिए आया, तू गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हमने रात तक ही देखा, बहुत सारी चीज़ें बोले उन्होंने। वो कहता है देख लो, तो एक एक करके जाते हैं तंबू के अंदर। तो जो इंसान हाथी पूंछ छूता है वो क्या बोलता है, दिख रहा है सबको, पूंछ छूता है वो क्या बोलता है, हाथी एक रस्सी है, हाथी एक झाड़ू है, कहीं ना कहीं ये बोलता है। सही है। जो दूसरा इंसान जाता है वो कहाँ जाता है, हाथी के पैर पास जाता है, सब कोई ऐसा वक्त कोई ऐसा वक्त, तो पैर पास जाता है, हाथी के पैर से क्या बोलता है, ये तो बोल पाया। सही है। तीसरा इंसान जाता है क्या छूता है, हाथी की पीठ छूता है, हाथी की पीठ छूता है कि हाथी की पीठ क्या बोलता है, ये तो एक दीवार है। सही है। चौथा इंसान जाता है वो क्या छूता है, हाथी की सूंड छूता है, वो क्या बोलता है, हाथी पाइप। पांचवा इंसान जाता है क्या छूता है, कान, क्या आपको देखोगे हाथी कान हिलते रहते हैं, तो क्या बोलता है, ये तो पंखा है। छठवा इंसान जाता है क्या छूता है, सूंड, वो क्या बोलता है, हाथी एक भाला है, कि हाथी के दांत बाहर वाले बहुत पहले होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, टाइट होते हैं, तो वो कहता है भाला है।
क्या सही में हाथी ऐसा बोलता है? नहीं। उनने ऐसा क्यों बोला कि उनको 100% नॉलेज नहीं था। अब इसी को अपन अपनी एकेडमी जोड़ के देखते हैं। तो हमारी एकेडमी हाथी से बहुत बड़ी है। जिनने जिसके बारे सुना है वो कुछ बोलते हैं, जो मतलब सुने हैं वो क्या बोलते हैं कि उसको पे जोड़ने वाला काम है। सही है, बोलते नहीं बोलते? Yes. इसके बाद जब एक और बंदे से पूछो तो कहता है प्लान थोड़ा आधा प्लान दिख रहा है, तो क्या बोलता है हाथी ये वो यूसुफ पे चैन सिस्टम है, नहीं है। उसके बाद एक और बंदा जाता है जो हाथी की स्पीड सुविधा को क्या बोलता है यूसुफ पे कंपनी है। यस। 1 घंटे की बातचीत में प्लान रिप्रेजेंटेशन में सब कुछ बताते हैं, उसके बाद बंदा कहता है कंपनी है जोड़ने वाला काम, ये काम है। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि उनको 100% नॉलेज नहीं है? सही है। अब बात 100% नॉलेज होगी, उसके बाद एक बात करते हैं कि अपन 100% नॉलेज तो 100 तो ले लिया, फिर मार्केट में काम करने जाते हैं, फिर कुछ लोग मिलते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट मेंटलिटी, कि लोग क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। सही है। तो मार्केट बिहेवियर की बात, मार्केट बिहेवियर कैसा था, कोई भी नई चीज़ आती है मार्केट में पहले में ग्रोथ होता है और ग्रोथ करते हैं लोग। सही है। इसके पहले क्या 1940 में क्या आया था, प्लास्टिक आया था। सही, प्लास्टिक आया था 1940 में। Yes. इसका ग्रोथ नहीं होता प्लास्टिक का, कभी भी चालू निकल जाए घंटा लगे प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बंद करो, 4 दिन बंद होती है फिर प्लास्टिक नहीं लगती है। लाइक पॉलीथीन, अपन जो बिस्किट भी खाते कोई पन्नी में आती है, जो शर्ट पहनते हैं बड़ा दिन प्लास्टिक की है, जो वहाँ से मोबाइल चिपका के कलेज लगा रखते हैं कोई प्लास्टिक की। मतलब घर में 90% चीज़ें प्लास्टिक की हैं। उस टाइम ग्रोथ क्यों हुआ? उस टाइम क्या हुआ था कि लकड़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी, आबादी कम थी, जंगल बहुत ज़्यादा थी, लकड़ी बहुत ज़्यादा। लोगों ने कहीं ना कहीं बोला कि हम लकड़ी का यूज़ कर लेते हैं। लकड़ी की प्लेट हुआ करती थी, लकड़ी की बटन हुआ करते थे, लकड़ी के सामान हुआ करते थे। आज लकड़ी के सामान देखना कोई ऑफिस बड़ी ऑफिस में सब प्लास्टिक का, चाहे वो लैप की बात करो, चाहे लैपटॉप की बात करो, बोर्ड की बात करो, मार्च की बात करो, सब प्लास्टिक का सही है। इसका ग्रोथ हुआ, लेकिन उस टाइम लोग कर गए, जो उस टाइम फैक्ट्री बना के दुकान खोल गए, आज कहीं प्लास्टिक से प्रोडक्ट छाप चुके हैं, पहले एक करोड़पति बन चुके हैं। सही है। लेकिन जो ग्रोथ के लिए वो कहाँ है? आज ही भाई जो ग्रोथ कर रहे हैं। सही है। तो कोई भी नई चीज़ ग्रोथ करते हैं लोग। उसके बाद 1960 में आया पेट्रोल और डीजल का टाइम आया। पेट्रोल डीजल के टाइम में क्या हुआ कि अपने पास हाथी था, घोड़ा था, टांगा था, रथ था, बैलगाड़ी वगैरह थी। लेकिन आज लोग कितने लोग